मनिक पड़ेगी कान। कि मुक्ति का कोई तू यतन कर ले, मुक्ति का कोई तू यतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन। सभी लोग कर लीजिए, क्या कुछ लगता है? मैं सभी हमारे चाचा ताऊ भाई बंद जितने भी बुजुर्ग बैठे हो सभी से निवेदन करूंगा ताली का साथ जरूर दें। देखिए कहते हैं कि भाव से जब प्रभु को भजते हैं, भाव से जब प्रभु को भजते हैं वो ही पार होते हैं। तो ताली की सेवा करते हुए मुक्ति का कोई तू यतन कर ले, मुक्ति का कोई तू यतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का। ओ मुक्ति का कोई तू यतन कर ले, मुक्ति का कोई तू यतन कर ले, रोजो थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोजो थोड़ा थोड़ा हरि का। करियाची लोगों की संगति, करियाची लोगों की संगति, करियाची लोगों की संगति, करियाची लोगों की। वो द्वा मिल जाए सभी लोगों की, द्वा संगति करियाची लोगों के हुई आत्मा को अपनी मन कर ले, आत्मा को अपनी मन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। वो मुक्ति का कोई तू यतन कर ले, मुक्ति का कोई तू यतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। भक्ति करेगा तो बड़ा सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो वो भक्ति करेगा तो बड़ा सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा सुख पाएगा। आत्मा का तेरा सारा मैल छूट जाएगा,
आत्मा को अपनी मन करी ले, आत्मा को अपनी मन करी ले, जो थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, जो थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई दुयतन कर ले, मुक्ति का कोई दुयतन कर ले, जो थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। जय हो। थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, जनों की यही कहानी, संत जनों की यही कहानी, जनों की यही कहानी, संत जनों की यही कहानी, सत्य वचन और मीठी वाणी, सत्य वचन और मीठी वाणी, संत जनों की यही कहानी, संत जनों की यही कहानी, सत्य वचन और मीठी वाणी, सत्य वचन और मीठी वाणी, क्रोध को काया में दफन कर ले, क्रोध को काया में दफन कर ले, जो थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, जो थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, मुक्ति का कोई दुयतन कर ले, मुक्ति का कोई दुयतन कर ले, जो थोड़ा थोड़ा हरि का भजन थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई दुयतन कर ले, मुक्ति का कोई दुयतन कर ले, जो थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, जो थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। बोले भक्त वत्सल भगवान की, बोले संत भगवान की जय जय श्री राधे श्याम।
एक बार कह दो प्यारे, राधे राधे। रोज भजन करने की बात 3 दिन से तो हम चिल्ला रहे हैं, लेकिन कैसा भजन, काहे का भजन, समझ ही नहीं आया अभी तो लोगों को। शांत रहने के लिए कहते हैं, थोड़ी देर शांति बनाए रखो। एक बार एक गुरुजी कोई महात्मा जी कहीं कथा करने के लिए गए साहब। अब हमारे पास भी आते हैं, लेकिन हम तो एक ही बात कहते हैं कि भैया हम तो खुद ही चेला हैं, तो किसी को अपना चेला क्या बनाएंगे। लोग कहते हैं महाराज जी चेला बनाओ, हमें अपना चेला बनाओ। तो ऐसे ही संत जी से किसी ने कहा कि महाराज आप हमें अपना चेला बना लो। संत जी ने कहा ठीक है, बन जाओ चेला। ठीक है महाराज, आज से आप गुरु और हम चेला। ठीक है, अच्छा तो सुनाओ, कुछ ज्ञान दो, आप गुरु हो तो सुनाइए कुछ। गुरुजी कहने लगे अच्छा ऐसा है, राम राम किया कर। अरे गुरुजी ये तो छोटी मोटी बात है, कुछ ऊंचा और कुछ बता। तो ऐसा है भैया, रामचरितमानस पढ़ा करो, रामायण पढ़। अरे गुरुजी ये रामायण फामायण ये तो सब छोटी मोटी बात, कोई ऊंचा और कुछ ऊंचा बताइए। गुरुजी को तो वास्तव में लगा कि भैया कोई अच्छा ही कर रहा है, ये तो चेला है भैया। तो गुरुजी ने कहा कि चलो गीता पढ़ा करो। हाँ ये तो कहीं तक ठीक है, गीता चलो तो सुनाओ, आज गीता ही सुनाओ गुरुदेव। तो गुरुजी कहने लगे कि आज गीता ज्यादा तो नहीं, लेकिन आज आपको गीता का कि सारे उपनिषद गाए हैं और उनका दोहन करने वाले, दूध निकालने वाले भगवान। तो गुरुजी ने कहा कि चेला कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछ लिया करो बीच बीच में। अच्छा हमें समझ नहीं आए? अरे गुरुजी तुम कम समझाते हो, हम ज्यादा समझते हैं। गुरुजी बोले भैया पहले तो हमें ही नहीं तुम्हें समझ पाए, लेकिन अब कोई बात नहीं, शायद गुरुजी का मान रखने के लिए ही कुछ पूछ लो, कुछ समझ नहीं आया हो। तो कहने लगा और तो एक एक वर्ण, एक एक शब्द समझ में आ गया गुरुजी, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्या? कि आपने बताया महाराज ये दो गधा कौन है? गुरुजी चुप रहे, बताया नहीं महाराज। गुरुजी आपने बताया नहीं कि ये 2 गधा कौन थे। तो गुरुजी कहने लगे कि पहले तो हम गधा और दूसरे तुम गधा। तो ऐसे ऐसे भी कभी नजारे मिलते हैं। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। आइए कथा प्रसंग की ओर चलते हैं। परीक्षित ने जब पूछा तो सुखदेव जी कहने लगे कि राजन सब कुछ छोड़ करके केवल परमात्मा का भजन करना चाहिए बस, और मुक्ति का कोई दूसरा उपाय नहीं। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, अभी बताया था। अरे रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा थोड़ा, सनई सनई। कुछ लोग तो कहते हैं महाराज जी भजन करें कैसे, मन तो लगता ही नहीं। माला करने बैठते हैं, मैं तो दुनिया भर दरदारी की बातें घूमने लगती है महाराज। कुछ माताएं तो माला कर रही हैं, हरे राम हरे कृष्ण, आंख खोल के देखा कुत्ता घर में, अरे देखियो बहू कुत्ता घर में घुस गया, पूरी माला बेकार हो गई। 60-70 मोती निकल चुके थे, अब तो 30-35 ही बचे थे, लेकिन
बेकार हो गई, फिर शुरू से। मन लगता नहीं। महाराज आप तो कहते हो भजन करो, लेकिन भजन करें कैसे, मन लगता ही नहीं। तो यदि ऐसा ही सोचते रहोगे कि मन लगेगा तब भजन करेंगे, तो ये परिस्थिति जीवन में कभी नहीं आ सकती। हाँ, भजन करोगे तो मन लगेगा लगेगा लगेगा। एक दिन नहीं लगेगा, 2 दिन नहीं लगेगा, 10 दिन नहीं लगेगा, लेकिन जबरदस्ती लगाओगे तो मन कब तक नहीं लगेगा, लगना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा कभी प्रयास करते नहीं। लगे तो भी अच्छा, ना लगे तो और ज्यादा अच्छा। तो यही प्रश्न परीक्षित का है कि महाराज भजन करें कैसे, मन तो लगता ही नहीं। तो मन को लगाने के 4 उपाय बताए महात्मा सुखदेव ने। कहा कि राजन, जितासन जित श्वासो जित संघो जितेंद्रियः। जितासन, आसन पर विजय प्राप्त करो, आसन को जीतो, अधिक से अधिक एक स्थान पर बैठने का प्रयास करो। लेकिन हम तो 10 मिनट बैठने के बाद बड़ी परेशानी होने लगती है साहब। अब घंटों की बात करते हो पंडित जी, नहीं हो सकता। ज्यादा से ज्यादा बैठने का प्रयास करो, जितासन और जित श्वासों, श्वासों पर विजय प्राप्त करो। श्वासों को जीतने का मतलब क्या है? व्यर्थ की श्वासें न गवाओ। कुछ ऐसे स्थान हैं जहां अधिक श्वास का प्रयोग होता है। जब व्यक्ति भोग करता है तो अधिक श्वास खर्च होती है, व्यय होती है। हर एक श्वास भगवान के नाम में बीते, ऐसा हमारा प्रयास हो। जित संघ हो, तीसरी बात कही महात्मा सुखदेव ने कि संघ को जीतो। हमेशा सत्पुरुषों का, अच्छे लोगों का संग करो, क्योंकि ओछे के संग में बुद्धि घटे। गलत लोगों के साथ बैठोगे तो आप पर भी उसका असर हो ही जाएगा। इसलिए संग अच्छा हो, सत्पुरुषों का, संतों का संग हो, ब्राह्मणों का संग हो। कहते हैं संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनी। तो इसलिए सत्पुरुषों का संग करना चाहिए। और चौथी बात बताई जितेंद्रियः, इंद्रियों को जीतो। जीव कहती है बढ़िया सुंदर जलेबी, सुंदर रबड़ी, आहा, अच्छे अच्छे पकवान हो चाहिए। ये वाणी, जीव हमारी स्वाद लेती है। नासिका कहती है कि सुंदर सुगंध, बढ़िया सेंट, स्प्रे की खुशबू हो, अच्छा, तब आनंद आएगा। आंखें कहती है सुंदर स्वरूप, अच्छा चेहरा दिखने को मिले, सुंदर रूप दिखाई दे। कर्णों को, कानों को भी सुंदर संगीत चाहिए। आजकल तो न जाने कैसे कैसे महाराज गाने चल गए हैं, तो वो बड़े अच्छे लगते हैं कानों को, लगते हैं कि नहीं? यानी क्या क्या गाते हैं भैया, हम लोग तो जानते भी नहीं। लेकिन इसलिए इंद्रियों को जीतो। जीभ कहती है सुंदर पकवान लाओ, लाओ तो सही, लेकिन पहले इसी को मत दो, पहले भगवान का भोग लगाओ, फिर वो प्रसाद बन जाता है और फिर उसको ग्रहण करो। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। यदि इन 4 कामों को आप कर लेते हो तो निश्चय ही आपका मन भजन करने में लग जाएगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और इसके बाद महात्मा सुखदेव ने राजर्षि परीक्षित को सृष्टि का वर्णन सुनाया कि पहले इस सृष्टि में कुछ नहीं था, केवल जल ही जल, पानी ही पानी था। और जल में जिसका घर है, जल में जिसका स्थान है, अयन, अयन कहते हैं घर को। भगवान का नाम नारायण है। नार माने होता है जल और अयन माने होता है घर। तो जल में जिसका घर हो वही नारायण है। तो कुछ नहीं था सृष्टि में, केवल नारायण थे। नारायण की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल नाल की तंतु से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए।
ब्रह्मा जी बार बार उस कमलनाल की तंतु के अंदर बाहर होते हैं, लेकिन चारों तरफ देखने का प्रयास करते हैं। 4 मुख दे दिए भगवान ने ब्रह्मा जी को, चतुर्मुख ब्रह्मा हो गए, लेकिन पता नहीं चला मैं कहां से आया, कहां जाऊंगा। 2 4 6 बार ऐसा हुआ। भगवान ने कहा, 2 अक्षर ब्रह्मा जी को सुनाई दिए, ता और पा, तप। तो भगवान कहना चाहते हैं ब्रह्मा जी से कि जाओ तप करो। ब्रह्मा जी ने तप किया और तप करने के बाद ब्रह्मा जी को विधाता बना दिया भगवान ने और कहा कि जाओ सृष्टि का वर्णन करो, सृष्टि की रचना करो। लेकिन परीक्षित, सृष्टि क्रम सुनाने से पहले मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूं। राजर्षि महर्षि सुखदेव कहते हैं परीक्षित को। तो परीक्षित ने कहा, क्या महाराज? बोले ये बताइए, भगवान सबसे पहले किसको मिलते हैं? पहले भगवान किसको मिलते हैं भाई? अब आप ही लोग विचार करो, बताओ। बुजुर्गों का तो अनुभव होगा कुछ न कुछ कि पहले किसको मिलते होंगे भगवान। तो परीक्षित ने कहा कि महाराज पहले भगवान किसको मिलते हैं? जो सवेरे सवेरे 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे नहा लेता होगा, उसे मिलते होंगे। 3:30 बजे नहाए, फिर 8 बजे नहाए, फिर 12 बजे नहाए, और शाम को एक बार फिर नहा ले, और सोते सोते एक बार और नहा ले। 10-8 बार नहाने वाले को महाराज भगवान जरूर मिलते होंगे। तो भगवान कहने लगे, सुखदेव स्वामी कहने लगे कि राजन, व्याध्यस्य चरणम ध्रुवस्य च भयो। जो व्याध कोल भील, भगवान वनवास जब राम जी वन में गए, जो भील करात सर्दी के 4-4 महीने स्नान नहीं करते थे, मेरे प्रभु रघुवर ने जाकर के उनको अपने गले से लगाया, अपने हृदय से लगाया। तो परीक्षित, भगवान ये नहीं देखते कि कितनी बार नहाता है। अच्छा, चलो नहाने वाले को नहीं मिलते तो बोले कम से कम उम्र तो देखते होंगे कि 70-80 का तो हो गया कि नहीं। तो कहने लगे कि ध्रुवस्य च भयो। ध्रुव तो केवल 5 वर्ष का बालक था, और उस नन्हे से बालक को भगवान का दर्शन हुआ। तो कहने का भाव यह कि भगवान 80 वर्ष की उम्र भी नहीं देखते कि बुढ़ा ही होना चाहिए। तो कहा महाराज, राधे राधे। राधे। हाँ, थोड़ी देर और शांति बनाए रखें। लाइट जाने से आपका क्या कनेक्शन है? अगर लाइट चली जाती है तो आप लोगों में हड़बड़ी क्यों हो जाती है? क्या कूलर आपका बंद हो रहा है, एसी नहीं चल पा रहा, या और कोई असुविधा हो रही है आपको? चली जाती है, चलाने वाला जनरेटर चला रहा है, आप लोग शांति से बैठे रहिए। माताओं को ऐसा लगता है महाराज अगर ये भी नहीं देखते तो कम से कम जाति तो देखते होंगे ऊंची, के पंडित जी, सेठ जी, ठाकुर साहब कोई है कि नहीं हर किसी को। तो कहा कि का जातिर विदुरस्य यादव पते। महाराज विदुर तो एक दासी के पुत्र थे, उनकी क्या जाति थी, लेकिन भगवान उनके घर गए, और केवल घर ही नहीं गए, उनके यहां जाकर के तो भगवान ने परीक्षित केले के छिलके खाए, केले के छिलके। परीक्षित ने जब ऐसा सुना, महाराज कैसे? ये कथा तो मैं सुनना चाहता हूं, जरा विस्तार से आप मुझे बताएं कि कैसे भगवान ने विदुर के घर केले के छिलके खाए। लेकिन भगवान अमीरी, गरीबी, धन दौलत, गोरा काला, बड़ा छोटा, बुजुर्ग बालक, ये सब नहीं देखते कि वो कैसा है। केवल अंतःकरण, हमारा हृदय, हमारा मन निर्मल हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न। भगवान से केवल प्रेम करने वाला है। सारे गुणों की जरूरत नहीं है कि 100 में 100% गुण सही होने चाहिए।
एक गुण कोई ऐसा हो, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाती। तो परीक्षित को सुनाने लगे सुखदेव स्वामी कि परीक्षित, बात उस समय की है, धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव और पांडवों पर अत्याचार कर रहे थे। तो महाराज ये विदुर जो हैं, ये उनके मंत्री थे, कौरवों के महामंत्री। तो महामंत्री होने के नाते कौरवों के पिता को तो दिखाई नहीं देता, वो तो अंधे हैं धृतराष्ट्र। लेकिन उनके पुत्र पांडवों के ऊपर बड़े बड़े अत्याचार करते हैं। तो एक दिन महात्मा विदुर ने जाकर के और कहा धृतराष्ट्र से कि मैं मंत्री होने के नाते नहीं, आपका एक छोटा भाई होने के नाते राजन आपको यह सलाह देता हूं कि आप अपने पुत्रों से कहो कि वो बहुत गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये अत्याचार उनको पांडवों के ऊपर नहीं करना चाहिए। लेकिन धृतराष्ट्र की आंखें तो भगवान ने पहले से ही नहीं दी, और हृदय के नेत्रों को भी उस शकुनी ने बिगाड़ रखा है। घरे बिगाड़े आलो और दीवार बिगाड़े, दीवार बिगाड़े आलो और घरे बिगाड़े सालो। तो वही शकुनी मामा ने उनके हृदय के नेत्रों को भी एकदम से विकृत बना दिया, कुछ दिखाई नहीं देता। विदुर ने आकर के कहा कि राजन रोको, अपने पुत्रों को कहो कि ये अत्याचार ना करें। तब तक तो इतनी बात कह ही रहे थे महात्मा विदुर, इतने में तो दुर्योधन आ गया और कहने लगा, क्यों रे दासी के पुत्र, मेरी ही कृपा से तुझे मेरे यहाँ मंत्री का पद प्राप्त हुआ और आज मेरे ही विरोध में मेरे पिताश्री को भड़का रहा है, शर्म नहीं आती तुझे, निकल जा यहां से। जब ऐसा कहा तो महात्मा विदुर भरी सभा से चले और कहा कि मुझे नहीं चाहिए ऐसे मंत्री का पद, आज के बाद मैं सब कुछ त्याग करता हूं। धृतराष्ट्र के महल के बाद दूसरा महल था विदुर का, लेकिन विदुर ने मन से सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया और अपनी पत्नी मृदुला को लेकर के और कदली के वन में, केले के वन में पहुंच गए। वहां सुंदर पर्णकुटी बनाई और वहीं वास करने लगे, भगवान का भजन करने लगे। लेकिन आज हस्तिनापुर नगरी को बड़ा दुल्हन की तरह सजाया गया। तो विदुरानी, विदुर की पत्नी पूछने लगी कि ये हस्तिनापुर नगरी को आज ऐसा क्यों सजाया जा रहा है? अरे देवी, तुम्हें नहीं पता, आज मेरे गोविंद की रथ यात्रा आने वाली है, आज मेरे द्वारिकाधीश आने वाले हैं। तब तो उसका भी मन रूपी मयूर नाचने लगा, लेकिन कहने लगी, स्वामी अब तो तुम मंत्री तो रहे नहीं, हम भगवान का दर्शन कैसे कर पाएंगे? और वैसे भी वहां तो लाखों की भीड़ होगी, हमें कैसे भगवान का दर्शन होगा? तो विदुर जी कहने लगे, देवी कोई बात नहीं, हम उनका दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन एक नजर उनकी यदि हमारे ऊपर पड़ गई तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और गोविंद की जब रथ यात्रा आई, दुर्योधन के यहां पहुंचे और दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, आप दुर्योधन नहीं, आप तो सुयोधन हो। दुर्योधन का मतलब दुर बुरा और सु माने अच्छा, तो आप दुर्योधन नहीं हो, सुयोधन हो। आप तो बड़े अच्छे संस्कारवान हो, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी फालतू की बात हो, कोई भी लड़ाई झगड़ा हो। मैं तो ये कहता हूं कि पांडवों को आप आधा राज्य नहीं दे सकते, तो चलो 5 गांव ही दे दो, मैं पांडवों को संतुष्ट कर दूंगा। लेकिन कहने लगा कि केशव, सूच्यग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवा, बिना युद्ध के तो मैं एक सुई के नोक की बराबर भूमि भी नहीं दे सकता, और तुम कहते हो कि 5 गांव? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर चाहिए तो युद्ध करो, और युद्ध में जिसकी जीत होगी, जो विजय श्री को प्राप्त होगा, वही इस पृथ्वी का सम्राट होगा। गोविंद कहने लगे, दुर्योधन आप जानते नहीं युद्ध की भूमिका क्या होती है, युद्ध किसे कहते हैं? कभी नानी से कहानी में सुन लिया होगा, देखा नहीं युद्ध क्या होता है।
दुर्योधन कहने लगा कुछ भी हो मैं नहीं दे सकता। अरे चलो छोड़ो इन सब बातों को, आओ मेरी माँ ने बड़े सुंदर पकवान बड़े राधे राधे राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पीछे वालों तक तो आवाज पहुंचती ही नहीं, वो तो ये समझते हैं कि पंडित जी ने आगे वालों को ही कहा है कि तुम ही जय बोलो, आपको नहीं कहा, ठीक है कोई भी ना बोलो। हाँ अब तो दुर्योधन कहने लगा चलो प्रसाद ग्रहण करते हैं, भोजन करते हैं, ये सब बातों को बाद में करते रहेंगे। वहीं उस सभा में विदुर जी भी विराजमान हैं और गोविंद ने कहा कि दुर्योधन भोजन भोजन तो केवल दो परिस्थितियों में किया जाता है। कौन कौन सी दो परिस्थिति? या तो करने वाले के पेट में भूख हो, अच्छे से भूख लगी हो तो भोजन किया जा सकता है, और या भूख नहीं भी हो लेकिन कराने वाले के हृदय में बड़ा भाव बड़ी श्रद्धा हो तो भी एक आध रोटी तो खाई जा सकती है बिना भूख के भी। लेकिन दुर्योधन यहाँ तो दोनों ही स्थिति बड़ी विचित्र हैं, ना ही तो हमारे पेट में भूख और ना ही तुम्हारे मन में श्रद्धा, इसलिए भोजन का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और आज तो वैसे भी हमारा निमंत्रण है, कहां? विदुर काका के यहाँ। अरे तुम्हारा निमंत्रण विदुर ने कब निमंत्रण किया? अरे हम जब द्वारका में थे तभी चिट्ठी भेज दी हमने, तो आज तो हम विदुर काका के यहाँ भोजन करेंगे। विदुर ने जब इतने शब्द सुने भगवान के नेत्र सजल हो गए और दौड़े दौड़े सभा से उठ करके अपनी कुटिया में गए और जाकर के अपनी पत्नी को बताया। अरे गोविंद ने आज बड़ी मेरी लाज रख दी और भरी सभा में कहा है कि मैं आज भोजन विदुर काका के घर करूंगा, तो देवी तुम कोई व्यवस्था करो, गोविंद के भोजन की व्यवस्था करो। वो आते ही होंगे, उन्होंने कहा है तो वो कभी झूठ नहीं बोलते, अवश्य आएंगे। तो विदुरानी कहने लगी कि स्वामी घर में तो कुछ है नहीं, लेकिन आप बाजार से ही कुछ ले आओ। ठीक है देवी, मैं बाजार से कुछ लेने जाता हूं। विदुर जी तो बाजार के लिए चले गए, सुंदर बढ़िया सुंदर मिठाई पकवान अच्छी अच्छी सामग्री गोविंद के लिए लड्डू सब कुछ खरीदा। और इधर विदुरानी अपने घर में स्नान कर रही थी, गोविंद आने वाले हैं, जल्दी से तैयारी कर लो। सारे घर को बढ़िया सुंदर गाय के गोबर से चौका लगाया, अच्छा सुंदर सजाया। स्नान ही कर रही थी विदुरानी, तब तक तो मेरे गोविंद आ गए और कहा काकी दरवाजा खोलो। और जैसे ही गोविंद की आवाज विदुरानी ने सुनी, वो तो अपने तन मन की सुध बुध भूल गई कि मैं किस स्थिति में हूं, और निर्वस्त्र ही खड़ी होकर के जाके द्वार खोलने लगी। लेकिन उससे तो हम हजार वस्त्र पहन के भी कुछ भी नहीं छुपा सकते, उसके सामने तो लाख वस्त्र पहनने के बाद भी हम निर्वस्त्र ही हैं। उसके यहाँ वस्त्र की वस्तु की कोई अहमियत नहीं। विदुरानी ने जब दरवाजा खोला, गोविंद ने देखा अरे काकी तो बिल्कुल इतनी सुध बुध खो बैठी है कि बिना वस्त्रों के ही अपना पीतांबर गोविंद ने काकी को उड़ा दिया, लेकर के आई। आओ गोविंद, आओ गोविंद। जल्दी से पाटा उठा करके लाई, प्रेम में भाव में इतनी विभोर कि यही नहीं पता
आसन कैसे देना चाहिए और उल्टा पाटा रखती हैं। आओ गोविंद यहाँ बैठो, आओ प्रभु यहाँ बैठो। पूरी कुटिया में उस उल्टे पाटे को घुमाती फिरती हैं और एक कोने में जाके रख दिया, यहाँ बैठो। मेरे प्रभु बड़ी प्रसन्नता से बैठ गए, पेट पर हाथ फेरते हुए कहते हैं काकी बड़ी भूख लगी है, जोर से भूख लगी है। हाँ, दौड़ी दौड़ी विदुरानी गई और केले के फल तोड़ करके लाई। एक पत्तल ली, उल्टी पत्तल रख दी गोविंद के सामने और केले छील छील के केले का गूदा फेंक देती हैं बाहर और छिलके को गोविंद की पत्तल में रख देती हैं। एक छिलका खिलाया, दूसरा खिलाया, छील छील के छिलके को भगवान के हाथों में देती जा रही हैं और भगवान भी बड़े प्रेम से भक्षण कर रहे हैं। भावुका भूखा हूँ मैं कि भावुका भूखा हूँ मैं, भाव बसी एक सार है, भाव से मुझको भजे भव से बेड़ा पार है। कर होकर प्रेम दीवाने के होकर प्रेम दीवाने लगे चिल के काने, होकर प्रेम दीवाने लगे चिल के काने, होकर प्रेम दीवाने लगे चिल के काने, लगे चिल के काने, चिल के खाने
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। विदुर जी के